जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आप सभी दर्शकों के डिमांड पर मकर राशि का यह विशेष वीडियो मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप सभी को यह बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मकर राशि के दर्शक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो निश्चित समझ जाइएगा आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जो चरमराई हुई है या परेशानियाँ जो लगी हुई रहती हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन में एक सफल जीवन की शुरुआत होगी। कहने का मतलब है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है यह वीडियो। हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जस्ट अभी रिसेंटली, और उस पर अभी केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है जो एडवांस तक चलेगा, और हस्तरेखा से जन्म कुंडली वगैरह बनाना भी आगे हम बहुत विस्तार से उस पर जानेंगे। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध होगा कि उस चैनल से भी जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका मकर राशि का भविष्य क्या होगा 2025 तक इस वीडियो में जानेंगे। क्या होगा आपके साथ जब शनि के 7.5 का दूसरा चरण आप पर से खत्म होगा, यानी 7.5 का तीसरा चरण आपको क्या प्रभाव देगा, 2023 से 2025 तक आपको कैसा फल मिलेगा, मकर राशि का भविष्य बदलेगा या ऐसे ही चलेगा, यानी कि अभी से लेकर 2025 तक क्या स्थिति रहने वाली है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कैरियर को ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप ऊंचाई पर जाएंगे या अभी बहुत ज़्यादा परेशानी देखना आपके लिए बाकी है, बचा हुआ है। क्या होगा आपके साथ। शनि की 7.5 का तीसरा चरण मूलतः हम इसमें जानेंगे। और ध्यान दीजिए मित्रों, इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके सफलता का कारक बन सकती है अगर आप मकर राशि के हैं तो। क्यों मकर राशि के लोग सफल नहीं होते, क्यों इनके साथ आर्थिक परेशानी हमेशा बनी रहती है, कैरियर में परेशानी बनी रहती है, क्या करना चाहिए जिससे इन्हें सर्वोत्तम सफलता मिलेगी, और क्या करें जिससे वह जल्द से जल्द अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकल सके, जो खराब स्थिति चल रही है उससे, और एक सफल जीवन की शुरुआत कर सके और अपने जीवन में सफलता के चरम बिंदु तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपका जीवन किस तरह होना चाहिए, किस तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल एक सफल व्यक्ति बन सके अपने जीवन में। और क्या उपाय है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अंत में कुछ बहुत ही बेहतरीन उपाय मकर राशि के लिए बताऊँगा, जो अगर आप कर लेते हैं तो यह निश्चित समझिएगा कि आपके जीवन में कुछ ही दिनों में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि यह उपाय प्रमाणित है, आजमा कर देखे हुए हैं, इनका रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि वालों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए, सफलता कैसे और कब प्राप्त होगी, यह जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव अभी मकर राशि में हैं और वक्री अवस्था में, और 23 अक्टूबर 2022 तक के मकर राशि में वक्री रहेंगे। मकर में 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। अतः 17 जनवरी 2023 तक आपके 7.5 का दूसरा चरण चलता रहेगा। फिर 17 जनवरी 2023 को ही जब शनिदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, जो कि 2025 के मध्य तक चलता रहेगा। अतः हम जानेंगे कि 7.5 का यह दूसरा चरण जब खत्म हो रहा है 17 जनवरी को, तो उस दरमियान में आपको क्या फल प्राप्त होंगे, और जब यह आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 से, जो कि 2025 के मध्य तक रहेगा, तो 2023 से 2025 तक आपका भविष्य क्या होगा, आप कितनी परेशानियां झेलेंगे या कितना आगे जाएंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए फलों की बात करते हैं। देखिए, मकर राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें भाव में यानी कर्म भाव में, और
कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में आती है। तो ये आप लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर दीजिए अच्छे से कि बिना मेहनत किए आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिना मेहनत के कभी भी आप भाग्य के सहारे सफल नहीं हो सकते। और बहुत मेहनत ज़्यादा करने के बाद मकर राशि वालों को फल की प्राप्ति होती है, ये समझ लीजिए। शॉर्टकट से तो आपको कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। बहुत मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, और वह फल भी तब प्राप्त होगा जब आप अपने कर्मों के प्रति पूर्ण ईमानदारी रखें, सही कर्म करें, कोई भी गलत काम से दूरी बनाकर रखें, मांस मदिरा आदि से दूर रहें, शराब आदि के सेवन से दूर रहें, धर्म से जुड़कर रहें और सही दिशा में पूर्ण मेहनत करें, लोगों की मदद करने की भावना रखें, अच्छा संचरण रखें जीवन का, तो निश्चित रूप से तब आपको सफलता मिलती है। अब सफलता के लिए और क्या करना चाहिए वो भी समझते हैं। ये अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आप कितना भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो शनि का उपाय कुंडली दिखाकर कुछ प्रॉपर उपाय आपको जरूर करने चाहिए। उपाय आपका जीवन बदल सकता है। हालांकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप मकर राशि के तो आपका जीवन बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल जाएगा अगर वो आप उपाय करते हैं तो। लेकिन ध्यान दीजिए, कुंडली दिखाकर सही मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता भी होती है, और कुंडली जिस दिशा में आपको जिस दिशा में निर्देश दे रही है चलने का, उस दिशा में आप चलेंगे तो निश्चित रूप से मकर राशि वाले सफल हो जाएंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। अब देखिए, साथ में एक परेशानी आपके साथ बहुत बड़ी चली आती है कि आलस और काम को टालने की प्रवृत्ति मकर राशि वालों में कुछ ज़्यादा होती है। आज का काम कल पर टालना जानते हैं, और यह आपके सफलता में सबसे बड़ा बाधक होता है। जो भी आप आज का काम है उसे कल पर टालेंगे, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, कल कर लूँगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, उससे परसों कर लेता हूँ, ये काम आज नहीं करूँगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा बाधा और सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस और काम को टालने से हर हालत में बचिए अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आप सभी को यह भी बता देता हूं कि कुंडली में कहाँ शनि हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, शनि का संबंध अगर प्रथम भाव से हो, यानी अगर शनि या तो प्रथम भाव में बैठे हों या फिर आपके चौथे भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पर दे रहे हैं, 7वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर दे रहे हैं, या एकादश भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव को दे रहे हैं, तो काम को टालना और आज का काम कल पर करना, इसे बंद कीजिए अभी, और इसी वक्त से बंद कीजिए, नहीं तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। सफलता आपके दूर दूर तक नहीं फटकेगी। और ये ध्यान रखिए कि अगर लग्न से किसी प्रकार का शनि का संबंध बन रहा है, एटलीस्ट उनके नक्षत्र स्वामी भी लग्न में बैठ जाएं, जिसके नक्षत्र में हों वो भी अगर लग्न में बैठे हों, तो जो थोड़ी देर बाद करना है काम वह अभी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना सीखिए। सोच समझकर सोचते सोचते आप सारा समय बर्बाद कर देते हो, वो नहीं चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही डिसीजन लीजिए और तुरंत क्विक रिएक्शन में काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए कि अगर तीसरे और 10वें अथवा 9वें में हों, तीसरे भाव में होंगे तो 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी, तो बिना मेहनत के तो आप कुछ मिलेगा नहीं। 9वें भाव में हो तो भाग्य देर से साथ देता है, तो उसका उपाय ये है कि आप अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगी 9वें में हो तो। 10वें में हो तो कर्म भाव में है, तो कर्म बिना किए आपको फल की प्राप्ति होगी नहीं, तो अपने कर्म को पूरी तरह से बढ़ा दीजिए, तब आपको लाभ प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, देर से मिलेगा परंतु मिलेगा, क्योंकि इन भावों में अगर शनि हो तो थोड़ा देर करके सफलता देते हैं, लेकिन सफलता जरूर मिलती है मित्रों, अगर इस तरह से जैसे मैंने कहा उस हिसाब से आप चलते हैं, उस लेवल पर मेहनत करते हैं। अब देखिए कि शनि अगर आपके कहीं कुंडली में नीच की राशि यानी मेष राशि में है, तो व्यक्ति कर्म ही नहीं कर पाता, उस लेवल पर मेहनत ही नहीं कर पाता। कर्म करता भी है तो जल्दी उसका फल ही नहीं उस व्यक्ति को मिल पाता, क्योंकि शनि जो आपका कर्म है,
तो कर्म ही नहीं करने देगा आपको। मकर राशि को हमेशा आर्थिक परेशानी लगी रहती है। ये स्थिति हो तो कौन सी? देखिए, मकर राशि के साथ कुछ और विडंबना भी जुड़ी हुई हैं। मकर राशि को हमेशा आर्थिक परेशानी लगी रहती है। कैरियर में अस्थायित्व या स्टेबिलिटी नहीं होता है। कर्ज भी कभी कभी बढ़ते जाते हैं। जल्दी कर्ज भी नहीं चुकता कर पाते मकर राशि वाले लोग। कर्म का, आपके कार्य का क्रेडिट आपको प्राप्त नहीं होता, बल्कि दूसरे ले जाते हैं वह क्रेडिट। एक परेशानी आपकी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी होती है। पैसे आते हैं आपके पास तो जाने का रास्ता पहले ही बना लेते हैं। कई बार कार्य क्षेत्र में बदलाव करना पड़ता है जीवन में आपको, ताकि अब सफलता मिल जाए, अब सफलता मिल जाए, ये सोचते सोचते आप कई बार कार्य क्षेत्र को चेंज करते हैं, लेकिन स्ट्रगल ही बहुत बार करते रहते हैं। जीवन में एक बार तो मकर राशि के लोग शिखर से शून्य पर जरूर आते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छी स्थिति से निम्न कोटि पर जरूर चले आते हैं। अब इसका कारण आपका आलस, आपकी दिनचर्या का खराब होना, ये भी हो सकता है, या सही दिशा में मेहनत नहीं करना, ये भी हो सकता है, या गलत दिशा का चुनाव करना भी ये हो सकता है आपके लिए। तो एक बार बहुत लोअर लेवल पर मकर राशि के लोग आते हैं जीवन में, और बहुत हद तक इन परेशानियों के कारक वह खुद होते हैं। तो अपनी जो गलतियां हैं उसे दूर कीजिए, अपने आप को सुधारिए, शनि की स्थिति के अनुसार चलिए। शनि कर्म के कारक हैं, शनि मेहनत के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। न्याय कीजिए, सही चीज़ का साथ दीजिए, मेहनत अपना पूर्ण रूप से बढ़ा दीजिए। शनि का रिजल्ट लेना है तो शनि के तरह स्थिति को बनाकर चलिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। ध्यान दीजिए, मकर राशि के लोगों को हताश नहीं होना है। उत्तरार्ध में या ज़्यादातर थोड़ा देर से सफलता मिलती है। आम लोगों के तरह, धनु राशि के तरह आप रिजल्ट खोजेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। मीन राशि के तरह खोजेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। तुला राशि के तरह खोजेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। इनको जल्दी सफलता मिलती है, लेकिन मकर राशि वालों को देर से सफलता मिलती है। रगड़ने के बाद आपको सफलता मिलती है। अपने आप को जितना खपाइएगा सफल होते जाइएगा, लेकिन एक बार सफल हो जाएंगे तो वह आपकी सफलता कोई आपसे नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ा मेरिट है। तो जैसा बताया गया है उसके अनुसार चलिए, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। अब आपको फल क्या प्राप्त होगा 2023 से 25 तक, या अभी से लेकर 2023 तक, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि अभी से लेकर 2025 तक आपको क्या फल प्राप्त होगा अगर आप मकर राशि के हैं तो। देखिए, अभी शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर चल रहा है, तो निश्चित रूप से जो दूसरा चरण होता है, सेकंड स्टेज होता है 7.5 का, वह मेंटल स्ट्रेस या मानसिक परेशानी जरूर देता है। कार्यों में परेशानी जरूर देता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जरूर देता है। पैसे की दिक्कत भी दूसरा चरण देता है। मेहनत का लाभ आसानी से प्राप्त नहीं होने देता। अभी हो सकता है आपका बिजनेस व्यापार वो डाउन स्थिति में चल रहे हो, नीचे के लेवल पर चल रही हो। पैसे की हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको चल रही हो। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा चल रहा होगा। 7.5 का दूसरा चरण यही करता है, पर आपका अभी का किया हुआ मेहनत रंग लाएगा। और ध्यान दीजिए, कुछ उपाय मैं बाद में बताने जा रहा हूँ लास्ट में, वो जरूर कर लीजिएगा। कुंडली एक बार चेक कर लीजिएगा, शनि की स्थिति, ये सब स्थिति देख लीजिएगा, और अभी का किया हुआ मेहनत आपका रंग लाएगा। और जनवरी 2023 से शनि की 7.5 का तीसरा चरण जब आपके लिए शुरू होगा तो आपके जीवन में एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और जो भी आपने खोया है, जो भी आपने लॉस सही है, वह शनि तीसरे चरण में आपको 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर करते ही आपको सब कुछ वापस कर देंगे। उतरती हुई 7.5 यानी कि अंतिम चरण 7.5 का सारी परेशानियों को ख़त्म करके जाता है अगर आपका कर्म सही रहा और शनि का कुछ उपाय प्रॉपर करते हैं आप। तो आपकी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं 2023 से 2025 तक, जितने भी आपने लॉस सहे हैं, पैसे की लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस या कर्ज वगैरह जो भी आपने लिया हो, वह सब कुछ आपका इन 2.5 सालों में 2023 से 2025 तक के बीच में सब कुछ रिकवर हो जाएगा और सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 7.5 का तीसरा चरण आपको सब कुछ दे कर जाएगा।
बिल्कुल देकर जाएगा। तो जिस दिशा में मैंने कहा है उस लेवल पर आप चलिए, आपको ज़बरदस्त लाभ 2023 से दिखाई पड़ेगा। हालांकि कुछ उपाय कीजिए, अभी भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन 7.5 का दूसरा चरण थोड़ी परेशानियां जरूर देता है। अब जितनी सतर्कता आपको बताई गई है ऊपर में, और जो उपाय अंत में बताए जाएंगे उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो 2022 और 2023 से लेकर 2025 तक में आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, और जो भी आप खो चुके हैं सब कुछ प्राप्त होगा। धन, बैंक बैलेंस, मकान, कर्ज की समस्या, कोर्ट केस में सफलता तथा कैरियर और व्यवसाय में, जॉब में तरक्की, ये सब आप प्राप्त करेंगे 2023 से 2025 के बीच में। एक बार अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखकर कुछ सटीक उपाय जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब उपायों की बात करते हैं। ये उपाय कर लीजिए। अगर आपको मकर राशि के हैं, अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन उपायों के कुछ दिन करने के बाद एक बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपके शनि कुंडली में अच्छे हैं तो एक नीली रत्न जरूर पहनिए और उसे स्टील में बनवा के पहनिएगा, प्लेटिनम में बनवा के पहनिएगा उस नीली को, ठीक है। और दूसरी चीज़, शनि का मंत्र जाप ओम शन शनिश्चराय नमः प्रतिदिन शाम के समय 108 बार जरूर करें। किसी मंदिर की सफाई अपने हाथों से सप्ताह में एक दिन जरूर कीजिएगा, अचूक उपाय है यह। शनिवार को किसी गरीब को भोजन कराएं, या ये नियम बना लीजिए किसी एक गरीब की मदद करने की। और हो सके तो सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन, या शनिवार को या गुरुवार को किसी गाय को अपने हाथ से भोजन करने को कुछ ना कुछ जरूर दें। 5-10 रुपये कहीं जे दे, लेकिन ज़रूर दें। और सुंदरकांड का पाठ आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर में बैठकर या हनुमान जी के फोटो के सामने, ठीक है। और आपको अभी सावन चल रहा है, अभी संभव हो अभी, नहीं तो आगे शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। अगर ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके 7.5 का जो नेगेटिव फल आपको मिल रहा है वह बदलकर बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में आने वाले समय में एक संपूर्ण लाभ का जीवन आपको प्राप्त होगा। आपकी परेशानियां निश्चित रूप से खत्म होंगी। ये सभी उपाय आजमाए हुए हैं, ये उपाय 100% काम करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मकर राशि के लिए यह दिया गया मेरा वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हुई इस वीडियो से, कुछ आप लोगों को सटीक लगा तो भी आप रिप्लाई करके ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। कोई नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगले वीडियो में हम किसी अच्छे रोचक जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।